सो फ्रेंड्स, निर्मा यूनिवर्सिटी ने अभी रिसेंटली 17 मई को अपनी ILNU रैंकिंग लिस्ट जो है वो प्रेजेंट करी थी. नाउ दे आर कंडक्टिंग देयर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग ऑन 31 मई 2025. तो लेट्स अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो कि कौन कौन से या कितनी रैंकिंग तक बच्चों को बुलाया गया है काउंसलिंग के लिए, और क्या सेकेंड फेज ऑफ काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में. माय नेम इज जय चंदानी एंड आई एम फ्रॉम तर्कशास्त्र. वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना. लेट्स बिगिन. सो द फर्स्ट थिंग इज दैट ILMU जनरल कैटेगरी की जो मेरिट लिस्ट है वो मई 17 2025 को डिक्लेयर हुई थी ना. यूजुअली जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो मल्टीपल फेजेस में होती है, बट इट डिपेंड्स कि जो पहला फेज है क्या उसमें कुछ सीट्स अभी भी अवेलेबल हैं या नहीं. जो पहला फेज है उसकी बात करते हैं, जो फर्स्ट फेज ऑफ काउंसलिंग होगा ना. फर्स्ट फेज ऑफ काउंसलिंग के लिए वो स्टूडेंट्स को इनवाइट करा गया है जिनकी रैंकिंग 1200 तक है. दिस 1200 रैंकिंग इज ILNU मार्क रैंकिंग लिस्ट, मेरिट लिस्ट. दैट मीन्स कि आपने जब निर्मा यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करा होगा, जितने भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई करा होगा, तो दे मस्ट हैव फिल्ड देयर क्लैट एनरोलमेंट नंबर. वहां से आपका क्लैट का मेरिट नंबर जो है लिया गया होगा और उसके हिसाब से ही निर्मा का भी अपना मेरिट रैंक जनरेट हुआ है, जो आपको निर्मा के पोर्टल पर मिल जाएगा. नाउ ऑल दो स्टूडेंट्स जिनका रैंक 1201 टू 1200 है निर्मा मेरिट रैंक के हिसाब से, उन सबको मेल आईडीज, उनके रजिस्टर्ड मेल आईडी पर मेल आया है रिगार्डिंग दैट दे विल बी दे आर इनवाइटेड फॉर द फर्स्ट काउंसलिंग फेज. राइट नाउ दिस इज गोना कंडक्टेड ऑन May 31st 2025. नाउ अब क्या क्या दिया गया है, तो बेसिकली जो आपकी काउंसलिंग प्रोसेस है वो ऑनलाइन होती है. आपको ऑनलाइन लिंक दी जाती है, हर स्टूडेंट को एक इंडिविजुअल ऑनलाइन लिंक दी जाती है. तो उसको शेयर मत करना, आप लोग अपनी जो लिंक है उसको यूज़ करना और उससे आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं. देयर आर टू थिंग्स. ओके, इस पूरी प्रोसेस में भी दो लिंक दी गई है. पहला जो लिंक है वो आपको जो फर्स्ट आवर रहेगा उसमें आपको निर्मा यूनिवर्सिटी के बारे में एक ओवरव्यू दिया जाएगा, एंड देन आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है और आपका जो कंफर्मेशन है रिगार्डिंग योर प्रेफरेंसेस वो आपसे पूछा जाएगा और आपकी प्रोसेस चलेगी. तो आपको अपना जो अच्छा, वो स्टूडेंट्स जो जिनकी रैंक 1200 एंड अबव है उनको क्या करना चाहिए, तो द स्टूडेंट्स जिनकी रैंक 1200 एंड अबव है दे विल हैव टू वेट. ओके, इट उनका जो चांस है वो सोलली इस चीज पे डिपेंड करता है कि क्या फेज 1 में कुछ सीट्स रह जाती हैं, जिसकी चांसेस थोड़ी सी स्लाइट होती है. वी कैन नॉट से 100% कि ऐसा होगा, बिकॉज इस बारी ऑलमोस्ट 1200 रैंक तक के बच्चों को इनवाइट करा गया है. यूजुअली ऐसा देखा गया है लास्ट ईयर तक दे यूज्ड टू इनवाइट स्टूडेंट्स विथ अ ILNU मेरिट रैंक ऑफ समवेयर अराउंड 500. राइट, तो इस बारी काफी सारे बच्चों को इनवाइट करा गया है. सो वी विल हैव टू चेक नाउ डेफिनेटली होगा क्या प्रोसेस. अगर कुछ सीट्स बची भी होंगी तो फिर आप लोगों को आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पर लिंक शेयर कर दिया जाएगा. राइट नाउ यू हैव टू एंश्योर कि आपकी जो रैंक है उस हिसाब से आपका टाइम स्लॉट डिसाइड हुआ होगा. आपको अपने टाइम स्लॉट भी दिए गए होंगे. जैसे फॉर इंस्टेंस 951 से लेकर 1200 के जो स्टूडेंट्स हैं, या पहले 250 स्टूडेंट्स या 200 स्टूडेंट्स जो हैं उनको एक स्लॉट दिया है. पहले उनका काउंसलिंग प्रोसेस चलेगा ऑन सेम डे 31 मई में. फिर कुछ दूसरे जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, नेक्स्ट जो 250 रैंक्स हैं या 300 रैंक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इनवाइट किया जाएगा फॉर देयर काउंसलिंग प्रोसेस, एंड द काउंसलिंग प्रोसेस विल गो ऑन लाइक दैट. तो आप लोग अपना जो टाइमिंग है वो उस हिसाब से फिक्स कर सकते हैं. राइट, स्टे अवेलेबल ऑन फॉर योर ऑन दैट डे बिफोर 1 आवर. जो भी आपको अलॉटेड टाइम है ये चीज का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए. राइट, इंपॉर्टेंट काउंसलिंग इंस्ट्रक्शंस. तो क्या क्या काउंसलिंग इंस्ट्रक्शंस है. यूज ओनली वन डिवाइस टू ज्वाइन द मीटिंग. तो ऐसा मत करना कि आपके पेरेंट किसी और डिवाइस से ज्वाइन कर रहे हैं, आप किसी और डिवाइस से ज्वाइन कर रहे हैं. लैपटॉप
लेके और उस लैपटॉप से ही आप लोग और आपके पेरेंट्स जॉइन कर सकते हैं साथ में। डू नॉट शेयर द मीटिंग लिंक, दैट इज़ फॉर श्योर। अच्छा, आपको जो अपना गूगल आईडी है, जो आप गूगल मीट से जॉइन करेंगे तो वहाँ पर आप अपना नाम रख सकते हैं, ठीक है? कुछ भी नाम जो XYZ रखना है। अब नाम आपको कैसे रखना पड़ेगा? आप लोगों को जो अपना नाम है वो इस तरीके से सेट करना पड़ेगा। योर डिस्प्ले नेम शुड बी ILNU मेरिट, और आपकी जो भी मेरिट की रैंक है वो आपको डालनी रहेगी। कन्फर्म अटेंडेंस एंड प्रेफरेंसेस व्हेन आस्क्ड। नाउ जैसे ही आपको बुलाया जाता है तो आपको अपनी अटेंडेंस कंफर्म करनी पड़ेगी और आपसे आपके प्रेफरेंसेस पूछे जाएंगे। आपने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भरी भी होगी। इस बारी 3 कोर्सेज है, BBA LLB जो है वो भी सब्जेक्ट टू BC अप्रूवल इस साल लॉन्च किया जा रहा है निर्मा यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो डेफिनेटली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने DB LLB भी अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में रखा है। तो आपको अपनी प्रेफरेंस जो है वो कंफर्म करनी रहेगी। नाउ डिपेंड करेगा कि आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या किसी भी पर्टिकुलर प्रेफरेंस में कितनी सीट्स अवेलेबल है, उस हिसाब से आपको जो आपका सब्जेक्ट है वो आपको मिलेगा। दैट मीन्स आपकी जो सीट है वो किसी एक प्रेफरेंस में आपको अलॉट होगा, राइट? नेक्स्ट इज यस, क्या आप लोगों को एक बार ही प्रेफरेंस मिल जाए तो आप लोग ड्रॉप कर सकते हो? तो वेट करना, आप लोगों को परमिशन दी जाएगी कि यस नाउ यू कैन लीव। आप लोगों को जैसे ही बोला जाए कि यस अभी आपका जो प्रेफरेंस है वो हमने फिक्स कर दिया है, आपका एडमिशन हम लोग कंफर्म कर रहे हैं, उसके बाद आप लोग लीव कर सकते हैं। एक और चीज़ ध्यान रखना कि आप लोगों से यूजुअली आपका आधार कार्ड मांग लिया जाता है, आपको बोला जाता है कि अपना आधार कार्ड शो करना। तो प्लीज़ अपना आधार कार्ड ज़रूर कैरी करना अपने इस प्रोसेस में, अपना डॉक्यूमेंट्स जो है वो कैरी करना अपनी काउंसलिंग की प्रोसेस के वक़्त, ठीक है? नेक्स्ट इज़ आफ्टर काउंसलिंग व्हाट्स नेक्स्ट? तो आपको एडमिशन ऑर्डर जो है वो मिलेगा थ्रू योर ईमेल आईडी। आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वहाँ पर आपको एडमिशन ऑर्डर मिल जाएगा और वहीं पर आपको एक लिंक मिलेगी जहाँ पर आपको फ़ी पेमेंट, जिस पे आप क्लिक करोगे तो आपको वहाँ फ़ी पेमेंट के लिए लिंक मिल जाएगी। एंश्योर करना है आपको कि आपको पूरी फ़ी पे करनी है, तो आपके जो भी गार्डियन है, पेरेंट हैं या जिस भी अकाउंट से आप पेमेंट करने वाले हैं, आपको उस अकाउंट में पेमेंट फ़ी रखनी चाहिए। इट इज़ समवेयर अराउंड 4 लाख रुपीज़, तो आपको वो रखना है। व्हाई? बिकॉज़ अगर आप टाइम पर पेमेंट नहीं करते हैं, 24 आवर्स या 48 आवर्स दिए जाते हैं, 1 या 2 डेज़ दिए जाते हैं बाय निर्मा यूनिवर्सिटी टू पे द फीस। अगर आप वो नहीं करते हैं तो आपका जो कैंडिडेचर है वो फॉरफिट हो जाता है, राइट? वंस अगर आपने ये नहीं फिलअप करी तो डेफिनेटली आप लोग नेक्स्ट राउंड और जो फेज़ 2 अगर आता है उसमें आप एलिजिबल भी नहीं होंगे। तो अगर आप सीरियसली एस्पायर कर रहे हैं निर्मा यूनिवर्सिटी के लिए तो आपको डेफिनेटली प्री प्लान होके चलना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? सो मेक ट्यूशन फी पेमेंट, दिस इज द ब्रेकअप ऑफ ट्यूशन फी। ये जितने भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं जिनकी रैंक 1200 से अंदर है उनको ऑलरेडी ये ब्रेकअप मिल चुका होगा। टोटल जो ब्रेकअप आता है वो 4,07,000 रुपये का आता है। इसमें काफ़ी सारी फीस जो है वो वन टाइम फीस है। आप लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो सेकेंड ईयर की फीस होगी वो आपकी 3,57,000 की रहेगी, राइट? नेक्स्ट इज कि यस, तो आपका पेमेंट प्रोसेस जो है वो आप कार्ड और नेफ्ट दोनों से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, किसी भी तरीके का कार्ड यूज़ करते हैं तो आप याद रखना यूजुअली हम लोगों को इस तरीके से हैबिट रहती है कि हम लोग कार्ड में लिमिट सेट करके रखते हैं। तो जो मिनिमम लिमिट है उसको 4 लाख एंड अबव सेट करके रखना या 5 लाख एंड अबव सेट करके रखना, सो दैट आप लोग इतना जो मिनिमम पेमेंट है वो कर पाएँ। क्योंकि अगर आपका पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, देन यू विल हैव टू प्रोबेबली कॉल, या फिर उसके उसके कारण आपको हो सकता है थोड़ा-सा परेशानी हो, राइट? तो प्लीज़ उसकी चीज़ का ध्यान रखना है। एंड देन वंस यू हैव मेड द पेमेंट, आपको जो रिसीट है वो admission.il@nirmauniversity.ac.in पर डालना है विथ योर नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर इन ईमेल, राइट? वंस दिस थिंग्स आर डन, ठीक है, आप लोग अपने हॉस्टल के लिए जितने भी लोग हैं जो अपना सीट कंफर्म करते हैं वो लोग अपने हॉस्टल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
वुमेन्स हॉस्टल जो है वो अप्लाई आफ्टर ओरिएंटेशन लेटर, वो आपके ओरिएंटेशन लेटर के बाद अप्लाई कर सकते हैं। और लड़कों के लिए एक कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, तो आप लोग डेफिनेटली ये कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, वो सारे स्टूडेंट्स जो निर्मल यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। वैसे ये आपको रिसीव हुआ होगा। एंड दीज आर सम स्टूडेंट पॉलिसीज दैट मिनिमम 85% अटेंडेंस रिक्वायर्ड है। ड्रेस कोड जो है वो वीक में 2 दिन होगा और सारे इवेंट्स पर होगा। एंड देन ऑफ कोर्स स्ट्रिक्ट एंटी रैगिंग एंड एंटी हैरेसमेंट पॉलिसीज हैं। Discipline and parental support are essentials, and these are some of the important contact numbers or details of Nirma University जो आप अपने पास रख सकते हैं, so that you can contact them in cases of emergency, right? That's it from my side. I hope आपको ये वीडियो informative लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना। ऑल्सो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो से हेल्प हुआ या नहीं हुआ, और अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। That's it from my side. Thank you so much guys for watching our video. Please subscribe to our channel, and yeah, God bless you all.